हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट एंड यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इमेजिन एंड डीपली करके समझाया जाता है। क्वेश्चन में देखो, सिंपल इंस्टेंस का क्वेश्चन है, इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो गई। हमने आपको बताया था, आपको अगर मैथ में एक्सपर्ट बनना है तो कुछ रूल्स इनको फॉलो कर लो, आप मैथ में एक्सपर्ट बन जाओगे। सबसे पहला रूल्स है कि कभी भी क्वेश्चन को आप पूरा मत पढ़ो, आप क्वेश्चन को डिवाइड करके पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप में पढ़िए। जैसे कि पहला स्टेप है इसका, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 900 हो गई। ये इसका पहला स्टेप है। ठीक है, हमने इसका पहला रूल्स फॉलो किया। अब दूसरा रूल्स होता है, जो आपने पढ़ा है इसको आप समझो, इमेजिन करो, और जो आप पढ़ रहे हो उसको बहुत स्लो पढ़िए। कभी स्पीड में मत पढ़ो कि 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज 920 हो गई, इस तरह नहीं। आप पढ़िए 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो गई। अब इसको आप समझो कि 800 रुपए थे हमारे, 3 वर्षों बाद कितने हो गए? 920। इसका मतलब क्या हुआ है कि आप पर टोटल ब्याज कितना लगा है? 120 रुपए। टोटल ब्याज कितना लगा है 3 वर्षों में? 120। इतने का सॉल्यूशन अब निकालो आप कि 800 की राशि थी, 920 हो गई 3 वर्षों में, तो टोटल ब्याज कितना लगा? 120। बट अगर एक वर्ष की बात की जाए तो क्योंकि जो दर होती है वो एक वर्ष की होती है। ठीक है, तो एक वर्ष का हम निकालेंगे, कितना आया आपका? 40 रुपए। एक वर्ष में कितना लग रहा है? 40 रुपए। अब 800 रुपए थे आप पर, एक वर्ष में 40 रुपए लग रहे हैं, तो 800 के हिसाब से 40 कितना हुआ आपका? 5%, क्योंकि 800 का 10% 80। ठीक है, 800 बराबर 100% है ना, तो आपका 40 कितना आ गया? 5%। जिन लोगों को परसेंट नहीं आता है वो वीडियो में जाके देख लें परसेंटेज वाली में। ठीक है, तो आपका परसेंट की दर कितनी आ गई आपकी? 5%। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि हमने आपको बताया था स्टेप में डिवाइड कर लो, उसके बाद उसको स्लो पढ़ो, समझो, इमेजिन करो, सॉल्व कर लो। हमने पढ़ा, समझा, सॉल्व करके रख दिया। यदि दर, अब इसका मतलब क्या हुआ? यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है। अब इसका स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसको हम समझेंगे, इमेजिन करेंगे, सॉल्व कराएंगे। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि 3% की दर क्या होगी? वो बढ़ गई है, इसलिए हम इसको बढ़ा देंगे। 3% दर बढ़ाने पर कितनी हो गई? 5 और 3 8%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तब समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पर इसको समझो, मेन टॉपिक यही है इसमें। ये बोल रहे हैं समान अवधि मतलब टाइमिंग कितना है? 3 वर्षीय है। ठीक है, वह राशि कितनी हो जाएगी? मतलब ये 920 रुपए हो गए थे, अब जब ब्याज की दर 3% और बढ़ गई है, तब वो राशि कितनी हो जाएगी आपकी? ठीक है, तब पहले 5% लग रही थी, तब राशि कितनी हुई थी? अभी 920। अब पूछ रहे हैं समान अवधि मतलब 3 वर्षों में ही, कि जब 3% और बढ़ा दी जाती है तब समान अवधि में राशि कितनी होगी? तो 3% बढ़ाने पर कितनी होगी हमारी? 8%। ठीक है, अब एक वर्ष में 8% है, तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी आपकी? 8 से 24%। ठीक है, अब 100% आपका कितना है? 800 रुपए, क्योंकि ब्याज, जिस मनी पर ब्याज पूछा जाता है वो ब्याज हमेशा 100% होता है हमारा। ठीक है, तो 800 आपका 100%, 1% कितना आ गया आपका? 8। 1% कितना आ गया आपका? 8। अब मैं 24 निकालना है, 24 का मल्टी कर दो, 24 से कम 24, और 24 का मल्टी 24 अट्ठे 192। तो आपका ब्याज कितना आ गया? 192 रुपए 3 वर्षों का 8% पर। ठीक है, 5% पे कितना आता है? 120, और यहाँ पर जब 3% और बढ़ाती है तब आपके आपके 192 रुपए। अब ये पूछ रहे हैं वह राशि कितनी होगी? तो 800 रुपए तो ये रहे आपके, और 192 ब्याज, तो टोटल आपका कितना हो गया? 992 रुपए। ठीक है फ्रेंड, इजी है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन को हमेशा स्टेप में डिवाइड करो और बहुत ही स्लो मोशन में पढ़िए और उसको समझो, उसको उतना कर, जितना आपने पढ़ा उसको सॉल्व कर लो, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा बहुत ही ज्यादा। ठीक है फ्रेंड, ओके।